हेलो दोस्तों, वेलकम टू तेज एजुकेशन। तो चलिए दोस्तों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वैदिक सभ्यता के टॉपिक। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपके सामने, सबसे पुराना वेद कौन सा है। ठीक है, सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद क्या है दोस्तों, चारों वेदों में सबसे पुराना वेद है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। और ऋग्वेद में दोस्तों 10 मंडल, कितने हैं, 10 मंडल, 1028 सूक्तियाँ, ठीक है, 1028 सूक्तियाँ और 10,462 क्या है दोस्तों, रचनाएं हैं। ठीक है, ऋग्वेद में क्या है, 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,462 क्या है दोस्तों, रचनाएं हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि वेदों का इनमें से कौन सा अंग जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, वेदों का इनमें से कौन सा ऐसा अंग है जो जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर निरुक्त। निरुक्त क्या है, वेदों का ऐसा अंग है, ठीक है, जो कि जटिल शब्दों एवं अर्थ की व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है, इसका राइट आंसर है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसके बारे में डिटेल बताया गया है कि वेदों के अंग को वेदांग कहा जाता है और वेदांगों की संख्या कितनी है, 6 है। और वो 6 वेदांग कौन कौन से हैं, शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष और कल्प। ठीक है, इनमें से वेदों का अंग निरुक्त जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ये 6 अंग जो वेदांग के हैं, इनमें से जो इसका महत्वपूर्ण अंग है वो है आपका निरुक्त, जो कि जटिल शब्द के अर्थ के लिए और उसकी व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर 4 क्या है, इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धत एक मंत्र है। ठीक है, क्या आपसे पूछ रहा है कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धत एक मंत्र है। ऑप्शन है आपके सामने ऋग्वेद, मुंडकोपनिषद, भगवत गीता और मत्स्य पुराण। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुंडकोपनिषद से जो है सत्यमेव जयते ये आदर्श वाक्य लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, इसका राइट आंसर है। अब इसके बारे में डिटेल देखते हैं कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसका उल्लेख सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए सिंह स्तंभ में भी रहा है। ठीक है, सिंह स्तंभ में जो है इसका उल्लेख रहा है और जो कि सम्राट अशोक जी द्वारा बनाया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है, इसका संबंध निम्न में से किससे है। ठीक है, धनुर्वेद जो है यजुर्वेद का उपवेद है, इसका संबंध निम्न में से किससे है। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है आपके सामने चिकित्सा, वास्तुकला, कला एवं संगीत से, युद्ध कौशल से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है धनुर्वेद। ठीक है, मतलब धनुष विद्या। ठीक है, धनुष विद्या जो है इसके अंतर्गत सिखाई जाती है। ठीक है, धनुष विद्या से रिलेटेड टॉपिक जो है धनुर्वेद में दिए गए हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में डिटेल क्या क्या बताया गया है कि धनुर्वेद यजुर्वेद का एक उपवेद है, इसके अंतर्गत धनुर्विद्या या सैन्य विज्ञान आता है। धनुर्वेद वह शास्त्र है जिसमें धनुष चलाने की विद्या का निरूपण किया गया है। ठीक है, धनुष चलाने की विद्या का निरूपण किसमें किया गया है दोस्तों, धनुर्वेद में। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्न में से किस वेद में संगीत से संबंधित ज्ञान संग्रहित है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस वेद में संगीत से संबंधित ज्ञान संग्रहित है। आपके सामने ऑप्शन है ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सामवेद। शाम का ही मतलब क्या होता है, शाम का ही मतलब है गान। शाम का मतलब क्या होता है, गान। ठीक है, तो जब जिसके नाम का ही अर्थ गान है, तो जाहिर सी बात है वो वेद किसके लिए होगा, संगीत से संबंधित तो होगा ही होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है, इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे कि सामवेद संगीत से संबंधित वेद है। शाम का अर्थ है गान। सामवेद में संकलित मंत्रों को देवताओं की स्तुति के समय गाया जाता है। ठीक है, देवताओं का जब प्रार्थना किया जाता है उस टाइम पे जो है इसके संगीत का यूज़ किया जाता है। ठीक है, इस मंत्रों का यूज़ किया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि वेदों को इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वप्रथम साहित्यिक अभिलेख माना जाता है। इसमें से शामिल 4 वेद के नाम ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और क्या है, अथर्ववेद है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है, इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पे डिटेल क्या क्या बताया गया है देखिए कि वेदों को इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वप्रथम साहित्यिक अभिलेख माना जाता है, जिसका संकलन महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास ने की थी। वेद का अर्थ ज्ञान है, ठीक है। महर्षि किसने की थी? महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास ने जो है वेदों को इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वप्रथम साहित्यिक अभिलेख माना जाता है, जिसका संकलन महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास ने की थी और वेद का अर्थ है ज्ञान, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है यहाँ पे मुंडक उपनिषद किस से संबंधित है, ठीक है। क्या आपसे पूछ रहा है मुंडक उपनिषद जो है ये किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये संबंधित है अथर्ववेद से। किससे? अथर्ववेद से जो है मुंडक उपनिषद संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में देखते हैं। मुंडक उपनिषद अथर्ववेद की सौनकीय शाखा का उपनिषद है। इस उपनिषद में 3 मंडक हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं? प्रत्येक मंडक के 2 खंड हैं तथा कुल कितने मंत्र हैं दोस्तों? 64 मंत्र हैं, ठीक है। मुंडक उपनिषद अथर्ववेद के सौनकीय शाखा का उपनिषद है। कौन सी शाखा का? सौनकीय शाखा का उपनिषद है। और उपनिषद में 3 मंडक हैं। कितने मंडक हैं? 3 मंडक। और प्रत्येक मंडक के कितने खंड हैं? 2 खंड हैं। और कुल कितने मंत्र हैं इसमें दोस्तों? 64 मंत्र हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है, ठीक है। जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में कौन सा वेद बताता है? तो वो बताता है अथर्ववेद, ठीक है। कौन बताता है? अथर्ववेद बताता है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में डिटेल देखिए कि अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रह्मवेद भी जो है अथर्ववेद को कहा जाता है। अथर्व ऋषि के नाम पर इस वेद का नाम अथर्ववेद पड़ा और इस वेद की रचना सबसे बाद में हुई थी, ठीक है। ये वेद कौन सा है? तो ये वेद सबसे लास्ट में रचा गया वेद है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसकी रचना किसने की थी? अथर्व ऋषि ने, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? अथर्ववेद पड़ा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या होता है, ठीक है। क्या आपसे पूछ रहा है कि यजुर्वेद में जो है यजुर का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों यजुर का अर्थ होता है बलिदान। क्या होता है? बलिदान होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे कि यजुर्वेद में यजुर का अर्थ बलिदान। यजुर्वेद हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण श्रुति धर्म ग्रंथ है। कैसा है दोस्तों? श्रुति धर्म ग्रंथ है। इसमें यदि यज्ञ एवं बलि की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। यह हिंदू धर्म के 4 प्रमुख ग्रंथों में से क्या है दोस्तों? एक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे निम्न में से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है, ठीक है। कौन से वेद में जो है बीमारियों का उपचार दिया गया है यहाँ पे पूछ रहा है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अथर्ववेद एक ऐसा वेद है जिसमें बीमारियों का उपचार दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका राइट आंसर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कि अथर्ववेद में बीमारियों के उपचार के बारे में बताया गया है। अथर्ववेद में मनुष्य के सामान्य विचार तथा अंधविश्वासों का विवरण भी मिलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस उपनिषद में वसुदेव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया है, ठीक है। निम्न में से किस उपनिषद में जो है वसुदेव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख मिला है? तो किस में मिला है दोस्तों? महाउपनिषद में। किस में? महाउपनिषद में। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है इसका राइट आंसर है। और वसुदेव कुटुंबकम का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है धरती ही परिवार होता है। क्या होता है? धरती ही परिवार होता है। ये वसुदेव कुटुंबकम का अर्थ होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कितने उपनिषदों में से कितने उपनिषद मुख्य माने जाते हैं, ठीक है। क्या पूछा है आपसे? कितने उपनिषदों में से कितने उपनिषद मुख्य माने जाते हैं? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 108 उपनिषद में से 11 उपनिषद जो है मुख्य माने जाते हैं। कितने माने जाते हैं? 108 उपनिषद में से 11 उपनिषद मुख्य माने जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु किस मूल तत्व से बनी है, ठीक है। प्रत्येक वस्तु जो है किस मूल तत्व, कितने मूल तत्वों से बनी है, ये आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका राइट आंसर है 5, ठीक है। प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु जो है 5 मूल तत्वों से बनी हुई है, ठीक है।
अब देखिए कि पंचभूत भारतीय दर्शन में सभी पदार्थों के मूल माने गए हैं आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ठीक है, ये 5 महाभूत माने गए हैं। क्या माने गए हैं? 5 महाभूत माने गए हैं। हमारा शरीर भी जो है दोस्तों आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, कठोपनिषद में नचिकेता नामक एक किशोर और देवता के बीच हुई बातचीत दर्ज है। निम्नलिखित में से कौन सा देवता नचिकेता से बात कर रहा है? ठीक है, क्या आपसे पूछ रहा है यहाँ पे कि कठोपनिषद में नचिकेता नामक, ठीक है, क्या पूछ रहा है कि कठोर उपनिषद में जो है नचिकेता नामक एक किशोर और देवता के बीच हुई बातचीत दर्ज है। निम्नलिखित में से कौन सा देवता जो है नचिकेता से बात कर रहा है? ठीक है, तो दोस्तों कौन से देवता हैं? वो हैं देवता भगवान यम। ठीक है, भगवान यम जो हैं नचिकेता से बात कर रहे हैं, किसमें? कठोर उपनिषद में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है। और भगवान यम कौन है? यमराज जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे है महाजनपद काल। ठीक है, अगला काल कौन सा है? महाजनपद काल दोस्तों। ठीक है, इससे भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित विकल्प में से गलत जोड़ी का चयन कीजिए। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार गुप्त, राजा चोल, कनिष्क, कुषाण। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे गलत जोड़ी का चयन तो वह है बिंबिसार गुप्त। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है? क्या है दोस्तों? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। डिटेल देखिए कि बिंबिसार ने 544 ईसा पूर्व मगध पर हर्यक वंश की स्थापना की। इसके पूर्व यहाँ बृहद्रथ का शासन था। बिंबिसार ने गिरिब्रज को अपनी राजधानी बनाई। ठीक है, किसे बनाई? गिरिब्रज को अपनी राजधानी बनाई, कि आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी मगध साम्राज्य की राजधानी थी? क्या पूछ रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सी मगध साम्राज्य की राजधानी थी? तो दोस्तों थी राजगीर। कौन थी? राजगीर थी। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। ये क्या थी दोस्तों? मगध साम्राज्य की राजधानी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद संख्या में कितने थे? महाजनपद बन गए थे। ठीक है, क्या यहाँ पे पूछ रहा है कि आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद संख्या में कितने थे महाजनपद बन गए थे? ठीक है, कितने महाजनपद बन गए थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 16। ठीक है, संख्या में कितने थे? 16 थे महाजनपद जो क्या है दोस्तों बन गए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में डिटेल देखते हैं। आगे डिटेल क्या बताया गया है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। ये 16 महाजनपद पूर्व में आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के 16 जनपद थे। इन 16 महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में मिलता है। ठीक है, इन 16 महाजनपदों का उल्लेख कहाँ मिलता है दोस्तों? बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर में, और कहाँ मिलता है? जैन ग्रंथ भगवती में। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? ठीक है, क्या पूछ रहा है आपसे कि प्राचीन काल में जो है अवध को किस नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों अवध को जाना जाता था कौशल के नाम से। किस नाम से? कौशल के नाम से। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक क्या है? जैन धर्म। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? जैन धर्म। अब जैन धर्म से देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थल पर हुआ था? ठीक है, क्या बोल रहा है आपसे कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थल पर हुआ था? तो भगवान महावीर का जो है जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? वैशाली में। कहाँ हुआ था? वैशाली में। ऑप्शन नंबर 3 क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर थे। उनका जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि भगवान महावीर का मूल नाम क्या है। ठीक है, क्या पूछा है आपसे कि भगवान महावीर का मूल नाम क्या है। ऑप्शन दिया गया है आपके सामने, आनंद, सिद्धांत, सारिपुत्र और वर्धमान। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 क्या है इसका राइट आंसर है, वर्धमान। भगवान महावीर का मूल नाम क्या था, वर्धमान था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसके बारे में डिटेल बताया गया है दोस्तों। भगवान महावीर का मूल नाम वर्धमान था। महावीर का जन्म प्राचीन विज्ज गणतंत्र की राजधानी वैशाली के निकट कुंडग्राम के ज्ञात्रिक कुल के प्रधान सिद्धांत के यहाँ 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इनकी माता का नाम क्या था, त्रिशला। ठीक है, त्रिशला जो है महावीर स्वामी जी के माता जी का नाम था, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है। ठीक है, जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों कहा जाता है वसादिस। क्या कहा जाता है, वसादिस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 क्या है इसका राइट आंसर है, जैन मठ संस्थानों को वसादिर कहा जाता है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव तथा 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी हुए। महावीर स्वामी ने अनुयायियों को मूलतः निग्रंथ कहा जाता था। ठीक है, महावीर स्वामी के अनुयायियों को क्या कहा जाता था दोस्तों, मूलतः निग्रंथ कहा जाता था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि 24वें जैन तीर्थकर का नाम क्या था। ठीक है, क्या आपसे पूछ रहा है कि 24वें जैन तीर्थकर का नाम क्या था। ऑप्शन है आपके सामने, गोमतेश्वर, पारसनाथ, ऋषभ और महावीर। ठीक है, 24वें जैन तीर्थकर का नाम क्या था, तो दोस्तों क्या था, अभी तो हम ऊपर देख रहे हैं दो क्वेश्चन जो कि महावीर नाम था। क्या था, महावीर नाम था, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन का पुत्र था, वह कौन से जैन तीर्थक बना। ठीक है, वो कौन सा जैन तीर्थक बना, ये आपसे पूछ रहा है कि पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन का पुत्र था, वह जैन तीर्थकर बना। ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे 23वां जैन तीर्थकर, 24वां, प्रथम और द्वितीय। ठीक है, पार्श्वनाथ जो है एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन का पुत्र था, वह कौन सा जैन तीर्थक बना दोस्तों, तो दोस्तों वो जैन तीर्थक बना आपका 23वां। ठीक है, कौन सा जैन तीर्थक बना, कौन से नंबर का, 23वें नंबर का जैन तीर्थक बना, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्नलिखित में अनुसरण किए जाने वाले धर्म एवं पवित्र पुस्तिका की कौन सी जोड़ी असंगत है। ठीक है, मतलब पवित्र पुस्तिका कौन कौन से दोस्तों, एक तो निम्नलिखित में से अनुसरण किए जाने वाले धर्म और पवित्र पुस्तिका की जोड़ी। ठीक है, धर्म और उससे जुड़ी हुई बुक की यहाँ पे जोड़ी पूछ रही है, कौन सा ऐसा है जो कि गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है इस्लाम कुरान, सिख धर्म गुरु ग्रंथ साहिब, जैन धर्म उपनिषद और ईसाई धर्म बाइबल। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका राइट आंसर है, जैन धर्म उपनिषद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में डिटेल क्या बताया गया है कि जैन साहित्य का प्राचीनतम भाग आगम कहलाता है। ठीक है, जैन साहित्य का प्राचीनतम भाग क्या कहलाता है, आगम कहलाता है। जैन रचनाकारों के पुराण, काव्य, चरित्र मतलब यहाँ पे क्या क्या बताया गया है, जैन रचनाकारों के पुराण काव्य, चरित्र काव्य, कथा काव्य, रास काव्य आदि ग्रंथ की रचनाएं की गई हैं। ठीक है, जैन धर्म की जो है कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं हैं, तो वह हैं आपकी पुराण काव्य, चरित्र काव्य, कथा काव्य, रास काव्य आदि क्या हैं, ये ग्रंथ हैं जैन धर्म के, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि शब्द श्वेतांबर किससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, क्या आपसे पूछ रहा है कि शब्द श्वेतांबर जो है ये किससे जुड़ा हुआ है। यहाँ पे दिया गया है सिख धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म या यहूदी धर्म। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जैन धर्म। ठीक है, शब्द श्वेतांबर जो है किससे जुड़ा हुआ है, जैन धर्म से। ठीक है, यहाँ पे इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं, तो क्या बताया गया है, श्वेतांबर शब्द जैन धर्म से जुड़ा है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जैन धर्म 2 संप्रदायों श्वेतांबर एवं दिगंबर में बट गया था। श्वेतांबर संप्रदाय के अनुयायी सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं, जबकि दिगंबर संप्रदाय के अनुयायी नग्न रहते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चंस नहीं है दोस्तों। ठीक है,
तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, ठीक है। अगर लगे हो तो दोस्तों लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तब तक अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।